क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू है चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू। प्लानिंग इज डैश प्रोसेस ऑफ एन ऑडिट दैट ऑफन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यू अंटिल एक सेकेंड। हाँ जी, अब इसमें एक काम जो आपने करना है, एमसीक्यू को फाइंड आउट, तो आप आंसर तो मुझे पता है, आप एकदम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा जो क्वेश्चन की लाइन होना उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ने की। ये लाइन ही आपको रिवीजन भी करा देगी काफी सारे टॉपिक के, और करेक्ट इनकरेक्ट में भी हेल्प कर देगी। प्लानिंग इज डैश प्रोसेस ऑफ ऑडिट। जवाब मेरे पास सब बच्चों का आ चुका है कि प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। बिल्कुल ठीक। अब ये स्टार्ट कहां से होगा? दैट बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट, और कंटिन्यू कहां तक चलेगा? अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द करंट पीरियड एंगेजमेंट। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू को कवर अप करना है। आपको आंसर भी सिलेक्ट करना है, एक काम। नंबर 2, कोशिश करेंगे क्या हम क्वेश्चन से कोई कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पा रहे हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, स्टेटमेंट 1, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डिटेल्ड ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेस। मींस पहले स्ट्रेटजी फिर प्लान बनेगा, पहले या प्लान के बेस पर भी स्ट्रेटजी बन सकती है, स्ट्रेटजी पर फिर प्लान रिवाइज हो सकता है, बट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। बिल्कुल सही। ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेटजी ही पहले बनेगी, प्लान बाद में बनेगा, और प्लान बनने के बाद स्ट्रेटजी में चेंज नहीं हो सकता। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही चलेंगे। प्लान के बेस पर भी स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश्ड हो सकती है। वो बात अलग है कि जनरली पहले स्ट्रेटजी आती है फिर प्लान आता है, बट सम टाइम स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करते वक्त पहले प्लान के अंदर प्रोसीजर्स भी गवर्न करते हैं स्ट्रेटजी को। जब आप ऑडिट स्ट्रेटजी के फैक्टर्स को देखते हैं तो उसके फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्टिंग द टीम एफर्ट्स, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस। ये चीज आती है ना। तो प्रोसीजर्स जो है स्ट्रेटजी को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, और प्रोसीजर इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग एक्टिविटी। तो स्टेटमेंट 1 तो जी करेक्ट है। 2 पर आते हैं। ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट गाइड द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। बिल्कुल ठीक। ऑडिट स्ट्रेटजी, मैं आपसे दूसरे क्वेश्चन पूछूं साथ साथ। एमसीक्यू की एबीसीडी की गेम खाली नहीं खेलेंगे, इसके साथ साथ मैं आपके कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ कवर अप करवाना चाहूंगा। ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग डैश डैश एंड डैश ऑफ ऑडिट। आंसर तो मुझे पता है, इसका सी है। 37 का आंसर सी है। ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प्स इन
या ऑडिट स्ट्रेटजी एड्रेसेस डैश डैश एंड डैश ऑफ ऑडिट? इसका जवाब दो मुझे। राइट सुजान, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, एसटीडी। तो 37 का आंसर हो गया सी। नहीं 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 नमन बेटा, नेचर नहीं है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट वो प्रोसीजर्स के लिए यूज होता है। आपने नेचर, टाइमिंग, डायरेक्शन दोनों को मिक्स कर दिया। स्ट्रेटजी स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन की बात करती है। प्लान या प्रोसीजर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट की बात करता है। हाँ राइट रितिका, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस्ड बाय द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी? स्कोप एड्रेस होता है, टाइमिंग एड्रेस होती है, डायरेक्शंस एड्रेस होती है, मॉनिटरिंग एड्रेस नहीं होती। ये लो, अभी 37 में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, उसी का एमसीक्यू बन गया और उसी के करेक्ट इनकरेक्ट दिए हुए होंगे। चलो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान कौन बनाता है, किसकी जिम्मेदारी के अंदर आती है? दैट रिमेन्स ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप मुझे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बता सकते हैं क्या? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट की यह जिम्मेदारी होती है। पीसीडब्ल्यूजी क्या क्या जिम्मेदारी होती है? ओवरसाइट फंक्शन, मीन्स टू लुक आफ्टर, ओवरसाइट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, कि आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाते वक्त लॉ रेगुलेशंस की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही। हां, सुजान ने एक और पॉइंट का, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अगेन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बेंच। अच्छा, आपकी बुक में हो सकता है क्वेश्चन के नंबर 1 2 आगे पीछे हो। ऐसा इसलिए हो सकता है, मेरे को जब भी कोई नया आरटीपी या एमटीपी या पास्ट एग्जाम का कोई क्वेश्चन मिलता है, मैं अपनी बुक में उसको उसी समय अपडेट कर देता हूं, ताकि वो क्लास में डिस्कस हो जाए, लेटेस्ट क्वेश्चन भी कोई आ रहा है तो। लेकिन आप लोगों के पास जो हार्ड कॉपी जाती है, वो तो 6 महीने में एक बार हार्ड कॉपी प्रिंट होती है, मई एंड नवंबर के मंथ में। तो हार्ड कॉपी तो हम हर 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में बार बार प्रिंट नहीं करा सकते। तो इसलिए हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चंस 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेंचमार्क है, टोटल रेवेन्यू बेंचमार्क है, ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट अ बेंचमार्क, टोटल इक्विटी एक बेंचमार्क है। अच्छा, अब मेरा फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इसका जवाब दीजिए। इन केस ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज सबसे बेस्ट बेंचमार्क कौन सा होगा? इन केस ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज, जो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं कंपनी, उसमें सबसे बेस्ट बेंचमार्क कौन सा होगा? दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये सबसे बेस्ट बेंचमार्क होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश एन ऑडिट प्लान दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। गलत। ऑडिट प्लान आपको नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट बताता है प्रोसीजर की। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट कौन बताता है? ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करती है। ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, एंड देयर इज नो नीड
यही स्ट्रेटजी तो ऑडिट प्लान की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन दैट गाइड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। राइट? तो अब यहां से देखो, जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं ना, एबीसीडी टिक करोगे, इतनी देर में तो सारे एमसीक्यू करा चुका होता यदि एबीसीडी टिक करने होते तो। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस बहाने से रिवाइज कर ले इन चीजों को। और रिवीजन का एक बेस्ट तरीका और भी है, आप इनके आंसर्स को मुझे मैसेज लिख करके भेजिए। लाइव क्लास का यह फायदा तो है ही, जो बच्चे गूगल ड्राइव पर कर रहे हैं, चलो ठीक है, वो मैसेज नहीं कर सकते, उनकी प्रॉब्लम समझ में आती है। बट आप लाइव क्लास में हैं, मैसेज लिखिए, वो लिखने की प्रैक्टिस भी हो रही है आपके साथ में, ये एडिशनल फायदा होगा आपको। ये काम सुजान बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। मैं उसके मैसेज को पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन वो हमेशा पूरे डिटेल में उस कॉन्सेप्ट को लिख करके भेज देता है। यहां से रिटन प्रैक्टिस हो रही है। Once the overall audit strategy is established, that can be developed. वैसे तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या डेवलप किया जाएगा, ऑडिट प्लान डेवलप किया जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। टू एड्रेस द मैटर्स आइडेंटिफाइड इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, taking into account the need to achieve the audit objective through the efficient use of auditors resources. Audit plan. अब आप मेरे को एक चीज और बताएंगे। अब मुझे आप बेनिफिट्स बताएंगे ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। रिसोर्स वर्ड आ गया ना मेरे पास, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी 1 2 3 4, 4 बेनिफिट्स इन टर्म ऑफ ऑडिटर्स रिसोर्सेस। जी, नमन, प्रिया, रितिका, शिवम, बेटा बताओ, सभी बताओ। रोहन ने जवाब दिया, सर एक तो होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। बिल्कुल सही बेटा। और क्वालिटेटिव रिसोर्सेस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेस। बिल्कुल ठीक। नहीं नमन, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो ऑडिट प्लानिंग का एक बेनिफिट है। टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक रितिका। टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। और राइट रितिका बेटा, बिल्कुल ठीक। एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ रिसोर्सेस। तो इस क्वेश्चंस के बहाने हम कोशिश करेंगे कि हम जितने कॉन्सेप्ट्स के रिवाइज कर सके वो करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर शुड डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट शुड इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट किसका? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर, ऑल ऑफ द अबव। मैं आपसे क्वेश्चन जो जानना चाह रहा हूं वो जानना चाह रहा हूं, कौन सा एस्से है जो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान के इन तीनों चीजों के डिस्क्रिप्शन को कवर अप करता है। स्टैंडर्ड का नंबर वो भी याद हो जाएगा इस बहाने से। कौन सा स्टैंडर्ड? 300, 315, 330 या 320? जी, स्टैंडर्ड का नंबर। राइट, रोहन, सुजांग, शिवम, बिल्कुल ठीक। 300 जिसका नाम है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रितिका नहीं बेटा, 315 जो है वो किसकी बात करता है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट।
सो जो 315 है वो तो रिस्क असेसमेंट की बात करता है। अरे अरे सॉरी लिख के फिर तुमने गलत कहा रितिका बेटा। 320 तो मटेरियलिटी का है, प्लानिंग का स्टैंडर्ड है 300। essay 320 on the materiality in planning and performing an audit requires that an auditor should not consider materiality गलत, should consider the materiality and its relationship with the audit risk while conducting an audit, should not consider गलत, should consider the materiality but need not consider its relationship गलत। ऑडिटर को मेटीरियलिटी को भी कंसीडर करना है और उसकी रिलेशनशिप विद द ऑडिट रिस्क भी कवर अप करनी है। एंड ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू 0। हमें मेटीरियलिटी को कंसीडर करके ऑडिट रिस्क को एक एप्रोप्रिएट लो लेवल के ऊपर लेकर आना है, एप्रोप्रिएट लो लेवल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 45, when planning the audit, auditor consider what would make the financial statement materially misstated। बिल्कुल ठीक, बेस्ड अपॉन दिस वो अपने प्रोसीजर डिसाइड करता है। ऑडिटर नीड नॉट कंसीडर गलत, ऑडिटर नीड नॉट कंसीडर व्हाट वुड मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत, ऑडिटर नीड टू कंसीडर व्हाट would make the financial statements materially misstated while conducting audit only। only वर्ड का क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त गलतियां हुई होंगी, ऑडिट करते वक्त थोड़ी गलती है। ऑडिट में तो चेकिंग करूंगा, ऑडिट में तो हम चेकिंग करेंगे इसकी। विद रेफरेंस टू essay 300 ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट। मुझे नहीं पढ़नी ऑप्शंस, मुझे ऑप्शंस नहीं पढ़नी, मुझे पता होना चाहिए 300 में मैंने क्या क्या काम किया था, मैंने उन सबकी डॉक्यूमेंटेशन की होगी। मैंने 300 में सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश किया था, फिर मैंने ऑडिट प्लान को डेवलप किया था, फिर बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसिस इस स्ट्रेटजी में या इस प्लान में कोई चेंज किए होंगे, तो मुझे चेंज को भी डॉक्यूमेंट करना है। चेंज क्यों किया उसके कुछ रीजन होंगे, मुझे उस रीजन को भी डॉक्यूमेंट करना है। तो मेरी डॉक्यूमेंटेशन में क्या आ जाता है? ऑडिट स्ट्रेटजी आ जाती है, ऑडिट प्लान आ जाते हैं, रीजन फॉर चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान एंड एक्चुअल रिवीजन क्या हुई है, सब आ जाते हैं। तो जहां तक है इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। पढ़ा है ऑल ऑफ द अबव? Determining a percentage to be applied to a chosen benchmark involves the exercise of professional judgment। इंडिपेंडेंस की बात करो जरा। इंडिपेंडेंस क्या होती है? That auditor's judgment should not be subordinate to the directions or wishes of the person who might have appointed the auditor। As per essay 200 इंडिपेंडेंस कंप्राइजेस ऑफ, दो वर्ड हैं वो बता दो जरा। एज पर essay 200 इंडिपेंडेंस कंप्राइजेस ऑफ, एज पर essay 200 इंडिपेंडेंस कंप्राइजेस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ डैश एंड इंडिपेंडेंस ऑफ डैश। राइट रोहन सुजांग बिल्कुल ठीक। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, बिल्कुल सही जवाब। राइट बिल्कुल सही है। प्रिया, रितिका, नमन, रोहन, सुजांग, वेरी गुड। हेमा, शिवम, अवेयरनेस नहीं बेटा, हेमा अवेयरनेस नहीं, माइंड एंड अपीयरेंस। हाँ अपीयरेंस बिल्कुल ठीक है हेमा बेटा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? अलर्टनेस, बी अलर्ट, अ स्टेट ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड दैट सम मिस स्टेटमेंट्स मे बी देयर। तो जब
ऑडिटर बेंचमार्क डिसाइड करता है तो वो एक जजमेंट लेता है, रेशनल डिसीजन लेता है। एज पर एसए 200 हम प्रोफेशनल जजमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस सो एज टू टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन को लेने के लिए अपनी नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस को अप्लाई करना इज नोन एज द प्रोफेशनल जजमेंट। प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स, प्लानिंग एक्टिविटीज दो तरह से थी, एक टू एस्टैब्लिश ऑडिट स्ट्रेटजी एंड सेकेंड टू डेवलप ओवरऑल ऑडिट प्लान। अब ढूंढो। प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व establishing the overall audit strategy and developing an audit plan. Establishing the overall audit plan, no. Audit strategy established होती है, overall plan developed होता है। इसने क्या कहा? स्ट्रेटजी डेवलप कर लो, प्लान एस्टैब्लिश कर लो। गलत। एस्टैब्लिश कर लीजिए खाली, ओवरऑल ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटजी को डेवलप कर लो। गलत। ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश्ड होगी, ऑडिट प्लान डेवलप होगा। एज पर एसए 300 प्लानिंग इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअल, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट, रादर इट इज ए कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस, जो कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा, जो शुरू होगा कब से? शुरू होगा कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस पीरियड ऑडिट एंड कंटिन्यू रहेगा कब तक? टिल द एंड ऑफ करंट पीरियड ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिटर शेल अपडेट एंड चेंज स्ट्रेटजी एज वेल एज प्लान, दोनों चीजें, और इसको डॉक्यूमेंट भी करना होगा along with the reasons. Concept of materiality is applied by the auditor in planning and performing, बिल्कुल सही, in evaluating the effect of identified misstatement, बिल्कुल सही, both in planning and performing and evaluating, बिल्कुल सही। C, जो मेटीरियलिटी है वो प्लानिंग के दौरान भी अप्लाई की जाएगी, परफॉर्मेंस के दौरान भी अप्लाई की जाएगी, और कंक्लूजन स्टेज पर जो मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड की गई हैं उनके इफेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए भी यूज की जाएगी। नेक्स्ट, CAR illustrated to his team that utility of the audit program can be retained and enhanced only by keeping the program and the client's operation and internal control under recurrent assessment. Recurrent मतलब regular assessment के अंदर रखकर। Which attribute of the audit program is highlighted here? Static review नहीं, mechanical review नहीं, yes, periodic review। प्रोग्राम को पीरियोडिकली रिव्यू करते रहिए, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्राम में रिक्वायर्स द चेंजेस। डैश सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड प्लान। ये तो सब याद हो गया होगा अब तक। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? ऑडिट प्रोग्राम इज ए डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी रिव्यूड। गलत। ऑडिट प्रोग्राम इज ए डिटेल्ड प्लान ऑफ अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर। ये बेस्ट आंसर है। जो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, उनकी नेचर, उनकी टाइमिंग, उनकी एक्सटेंट, वो प्लान का पार्ट होती है प्राइमरीली। ऑडिट प्रोग्राम इज रेलिवेंट फॉर द ईयर फॉर विच इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज यूजलेस फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। गलत। ये सब्सिक्वेंट ईयर में यूज होगा यदि
बिजनेस के साइज में, नेचर में एंड अदर सर्कमस्टांसिस में किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, तो यही प्रोग्राम हमारे लिए एक बेसिक प्लान का काम करता है। इसी को रिव्यू करेंगे हम और इसी में जो चेंजेस करने होंगे उनको किया जाएगा। लो जी, एमसीक्यू हो गए चैप्टर नंबर 2 के। एमसीक्यू हो गए तो क्या अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चलें? चलो पीछे से शुरू करूंगा, जो लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे ना उनकी बातें करेंगे। Development of an audit plan is important before the establishment of overall audit strategy. क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? इन जनरल ऑडिट स्ट्रेटजी पहले एस्टैब्लिश्ड होती है दैट सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट and guide the development of an overall audit plan. तो ऑडिट स्ट्रेटजी गाइड करती है ऑडिट प्लान के डेवलपमेंट को। तो इसने कहा ऑडिट प्लान की डेवलपमेंट जरूरी है बिफोर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। नहीं, यह तो गलत हो गया। एज पर SA 300, ऑडिटर shall establish an overall audit strategy that sets the scope, timing and direction and guide the development of audit plan. Once the audit strategy is established, audit plan can be developed to address the matters identified in the audit strategy. Consider the need to achieve the audit objective through the use of auditor's resources. अक्टूबर 22 के मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन। इफ ड्यूरिंग द ऑडिट इट अपीयर एज दो एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द एंटीसिपेटेड पीरियड एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट हैं वो सब्सटेंशियली डिफरेंट होंगे एंटीसिपेटेड रिजल्ट से, जो आपने बजट निकाला था, that were used initially to determine the materiality for the financial statement as a whole. Auditor should revise the materiality. हमने रिवीजन ऑफ मेटीरियलिटी पढ़ा था। यदि ऑडिट के दौरान हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिसके कारण हमें लगता है कि इनिशियली जो मेटीरियलिटी हमने डिसाइड की थी दैट माइट नॉट बी द करेक्ट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, we need to revise the materiality. यदि एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है विद द एंटीसिपेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जिसके बेसिस पर इनिशियल मेटीरियलिटी डिटरमिन की गई थी। आपने एक बजट बनाया फाइनेंशियल रिजल्ट्स का, उस बजट के बेस पर मेटीरियलिटी आपने फिक्स कर दी। एक्चुअल रिजल्ट बजट से काफी डिफर है, तो जब बजट या एंटीसिपेटेड डाटा ही वैलिड नहीं रहा तो उसके बेस पर जो मेटीरियलिटी बनाई गई होगी क्या वो वैलिड है, क्या वो रेलिवेंट है हमारे लिए? नो, वो रेलिवेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है? क्या हमें मेटीरियलिटी को रिवाइज कर देना चाहिए? डेफिनेटली हां, मेटीरियलिटी नीड्स टू बी रिवाइज्ड। Statement is correct. Materiality for the financial statement as a whole may need to be revised as a result of change in circumstances that occurred during the audit, new information, or a change in auditor's understanding of the entity as a result of performing further audit procedures. नेक्स्ट MTP सितंबर 22 का क्वेश्चन है। ऑडिटर कैन फॉर्मुलेट हिज एंटायर ऑडिट प्रोग्राम ओनली आफ्टर ही हैज हैड अ satisfactory understanding of the internal control system and their actual operation.
बिल्कुल सही। डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम तो जब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, तभी आप बना पाएंगे। उसी के बेस पर ऑडिटर डिटरमिन कर सकेगा इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, इफेक्टिव है, नहीं है। और यदि वो एग्जिस्ट करता है, इफेक्टिव है, तो मैं उस पर कितना रिलाई करता हूं। मैं ज्यादा रिलाई करता हूं तो मेरे आगे के प्रोसीजर कम हो जाते हैं, मैं कम रिलाई करता हूं तो आगे के प्रोसीजर बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली ऑडिटर को अपना जो ऑडिट प्रोग्राम बनाना है वो एक सेटिस्फैक्टरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड एनवायरमेंट के बाद ही बनाना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। मटेरियलिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ साइज, गलत। मटेरियलिटी हमेशा बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। हायर इज द साइज, हायर नीड टू बी द मटेरियलिटी। Financial statement should disclose all material items. The items, the knowledge of which might influence the decision of the users of the financial statement. Materiality is not always a matter of relative size. Materiality कई बार क्वालिटी पर भी डिपेंड कर जाती है। एक ट्रांजैक्शन कम अमाउंट की है, बट दैट माइट बी रेलिवेंट फॉर अ यूजर। A small amount lost by fraud practices of certain employee. कंपनी में फ्रॉड हुआ है, बेशक वो छोटे अमाउंट का है, लेकिन फ्रॉड तो फ्रॉड ही है, उसकी मटेरियलिटी आप कम नहीं कह सकते। It can indicate a serious flaw in the internal control systems of the entity, hence requires immediate attention so as to prevent ह्यूज लॉसेस इन द फ्यूचर। यदि आज छोटे छोटे लॉसेस को नहीं रोका गया तो फ्यूचर में ये बड़े लॉस बन सकते थे। वंस द ऑडिट प्लान हैज बीन ड्राफ्टेड एंड कम्युनिकेटेड, इट इज ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी हो गया, आपको इसी को फॉलो करना है। नो, यदि मुझे लगता है कोई चेंज करने की जरूरत है, मैं चेंज कर लूंगा। वैसे तो इस प्लान को जब बनाया गया तो आपको इसी के हिसाब से काम करना है, अनटिल एंड अनलेस चेंजेस इज रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर करेक्ट की फॉर्म में भी जा सकता था। कई बार एग्जाम में आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर यदि आप जिस तरह से एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को समझ रहे हैं उसका आंसर करेक्ट भी हो सकता है, उसका आंसर इनकरेक्ट भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन दैट अंडरस्टैंडिंग। तो यदि आपको किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एक से ज्यादा आंसर नजर आ रहे हो तो दोनों आंसर लिखा ना ऑल्टरनेट बेसिस पर। जैसे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो मुझे लगता है इसके दो ऑल्टरनेट पॉसिबल है। आप May 22 का इंस्टीट्यूट का सुजेस्टेड आंसर देखेंगे ना, लगभग शायद 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें उन्होंने ऑल्टरनेट आंसर्स दे रखे हैं। अजम्पशन बेस्ड है, हम अजम्पशंस को चेंज कर देते हैं तो हमारा आंसर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज overall audit strategy and audit plan as necessary during the course of audit. As a result of unexpected events, changes in condition, audit evidence obtained from the result of applying audit procedures, auditor may need to modify the strategy and audit plan, thereby NTE of further audit procedures. So, audit plan जरूरी नहीं है कि जिस फॉर्म में ड्राफ्ट किया गया था उसी फॉर्म में यूज करना है। बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस, इंफॉर्मेशन, एविडेंसेस कलेक्टेड, दैट प्लान मे रिक्वायर चेंजेस। व्हेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस इज नॉन वॉलेटाइल, other benchmarks will be appropriate.
सबसे बेस्ट बेंचमार्क कौन सा है? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मींस जो बिजनेस एक्टिविटी चलती चली जा रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ऑफनली यूज्ड फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज। तो यदि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज वॉलेटाइल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मींस अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, इन दैट केस अदर बेंचमार्क यूज कर लो। बट एक सिचुएशन में वो पर्टिकुलरली मटेरियलिटी को जज करने में हेल्पफुल बन रहा है, नॉन वॉलेटाइल है, फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं हो रही उसके अंदर, फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं हो रही उसके अंदर, तो सबसे बेस्ट तो यही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे बेस्ट यही है। Evolving one audit program applicable to all business under all circumstances is not practicable। बिल्कुल सही। हर एक बिजनेस की नेचर अलग होती है, साइज अलग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग होती है, इंटरनल कंट्रोल अलग होते हैं। तो एक ही ऑडिट प्रोग्राम को डिफरेंट ऑडिट्स के लिए अप्लाई करना नहीं, वो सही नहीं होगा। Concept of materiality is an important and relevant consideration। बिल्कुल सही। Because auditor is required to evaluate whether a particular financial item is material or not। Because auditor का overall objective भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट के रेफरेंस में ही इन जनरल रहता है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। बाकी की बची हुई स्टेटमेंट्स अब मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में। एमसीक्यू हमने सारे के सारे कर लिए, चैप्टर हमारा अब कंप्लीट है। तो वेडनेसडे को पहले तो हम पहले टेस्ट दोगे या क्लास, चलो उसी टाइम देख लेंगे। वेडनेसडे को हम चैप्टर नंबर 4 भी शुरू करेंगे, सॉरी 3, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का टेस्ट भी होगा आपका, राइट। तो करें आज की क्लास को ओवर। कोई डाउट किसी टॉपिक में है तो बताइए, एनी डाउट? फर्स्ट क्लास, पहले क्लास ही लेंगे, पहले क्लास लेंगे और पहले टेस्ट देन चैप्टर 3। एक काम करें, चैप्टर 1 एंड 2 का टेस्ट मैं कल गूगल ड्राइव पर अपलोड करा दूं। सुनिए, चैप्टर 1 एंड 2 का टेस्ट मैं कल ही गूगल ड्राइव पर अपलोड करा दूंगा। आप ईमानदारी से जब भी टाइम मिले, कल या वेडनेसडे को क्लास से पहले, वेडनेसडे को क्लास से पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और जो गूगल ड्राइव के स्टूडेंट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास देखने से पहले कोशिश करिए चैप्टर 1 एंड 2 का जो टेस्ट गूगल ड्राइव पर अपलोड होगा वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में पहले टेस्ट की डिस्कशन करूंगा। तो आई बिलीव कि आप चैप्टर 1 एंड 2 का टेस्ट कल किसी भी समय इवनिंग में 5 o'clock तक मैं वो टेस्ट अपलोड करा दूंगा। 5 o'clock के बाद और वेडनेसडे की क्लास से पहले उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे और वेडनेसडे को मैं पहले उस टेस्ट को डिस्कस करूंगा। देयर आफ्टर फिर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये सही है ना? हाँ, ये अच्छा रहेगा। चलो बस फिर ठीक है। टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? अराउंड 30 मार्क्स का रखेंगे। 25 नंबर का भी रख लेंगे, 20 से 25 नंबर का। तो चलिए अब आज की क्लास करते हैं ओवर और अब मुलाकात करेंगे वेडनेसडे को और टेस्ट अटेम्प्ट कर आइएगा।